कि बंदे ने देखो अभी सुबहाना पढ़ी है, अल्लाह ताला ने उसके नामाए आमाल में कितनी नेकियां दर्ज फरमा दी, कितनी नेकियां अता फरमा दी। उसके बाद बंदा मोमिन है जब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है तो अल्लाह ताला कहता है कि देखो मेरा बंदा मेरी पनाह चाह रहा है, शैतान से, शैतान से, शैतान मरदूद से मेरी पनाह चाह रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है कि इसने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया है। ऐ मेरे फरिश्तों इसके नामाए आमाल में, तुम मेरे फरिश्तों इसके नामाए आमाल में ये लिख दो कि इसके मौत के वक्त में जो तकलीफ होगी उस तकलीफ को ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐ मिलक के लोगों ज़रा तवज्जो करना कि जब इंसान को मौत आती है तो मौत की तकलीफ कोई आसान नहीं होती है, बल्कि उलमा ने बयान फरमाया है, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि मौत के वक्त में इंसान को इतनी तकलीफ होती है जैसे कि रेशम का दुपट्टा अगर किसी कांटोदार दरख्त पर डाल दिया जाए तो वो दुपट्टा रेजा रेजा हो जाता है। इसी तरीके से इंसान की हड्डियां पसलियां बराबर हो जाती है। और मेरे प्यारे यहाँ तक बयान किया गया है कि मौत के वक्त में इंसान को इतनी तकलीफ होती है जितनी कि अगर जिंदा जानवर को अगर पेड़ में लटका दिया जाए और उस जिंदा जानवर की खाल उतार ली जाए इससे भी ज्यादा तकलीफ मौत में होती है। और मेरे प्यारे यहाँ तक ही नहीं, मौत की तकलीफ ने बड़े बड़े पहलवानों को तोड़ के रख दिया है, मौत की तकलीफ ने जिम्मेदारों के गुरूर को तोड़ दिया है, मौत ने बड़े बड़े सुरमाओं को जमीन के अंदर गिरा दिया है। मेरे प्यारे याद करो उस बादशाह को जिसकी 1000 बरस की उम्र हुई थी, पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी, लेकिन जब मौत का वक्त हुआ तो वो जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा मुझे ये मालूम न था कि मौत का अंजाम ये होता है। ऐ मेरी कौम के लोगों अपनी मौत को सामने रखो, अपनी कब्र को सामने रखो, मैदान महशर को सामने रखो, इसलिए कि मौत की तैयारी करने के लिए इस जलसे में आए हो, कब्र की तैयारी करने के लिए इस जलसे में आए हो। मेरे प्यारे क़यामत के दिन तुम्हें अगर कोई चीज कामयाब करेगी तो वो अल्लाह की फरमाबरदारी है, रसूलुल्लाह की इताअत गुजारी है। आज तुमने ये महफिल मिलाद का, आज तुमने जिक्र रसूल का जलसा सजाया है, निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है कि तुम जलसे से बाद में उठोगे, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश पहले फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तवज्जो करने की ज़रूरत है। बंदा मोमिन जब आउज़ बिल्लाह पढ़ लेता है और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो मेरा प्यारा रब फरमाता है कि मेरे बंदे के नामाए आमाल को खोला जाए और उसमें एक बार में 4000 नेकियां दर्ज कर दी जाएं और 4000 इसके गुनाह मिटा दिए जाएं और 4000 इसके दर्जात बुलंद कर दिए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद बंदा मोमिन है कि पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, पूरी अत्तहियात पढ़ता, पूरी जो है अल्हम्द शरीफ पढ़ता चला जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे के लिए एक उम्रे का सवाब लिख दिया है, एक हज का सवाब लिख दिया है। यहाँ तक के बंदा अल्हम्द शरीफ को पूरा करता है, उसके बाद कोई सूरत मिलाता है और सूरत मिलाने के बाद जब बंदा मोमिन है कि जाता है रुकू में और सुभाना रब्बियल अज़ीम कहता है तो अल्लाह फरमाता है कि इसके नामाए आमाल में बहुत जल्दी से तमाम आसमानी किताबों के पढ़ने का सवाब अता कर दिया जाए, यानी ज़बूर के पढ़ने का, इंजील के पढ़ने का, तौरात के पढ़ने का, और यहीं तक नहीं बल्कि कुरान करीम यानी कलामुल्लाह के पढ़ने का सवाब अता किया जाए। जब बंदा मोमिन है मेरे प्यारे रुकू में अल्लाह की हम्द बयान करता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है, और जब रुकू से सर उठाता है तो इसके गुनाहों की गठरी जो इसके सर पे रखी हुई थी वो गिर जाती है, फिर इससे उठाकर फिर रखना चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के सर से इसके गुनाहों की गठरी गिर गई है, अब दोबारा उठा के ना रखो, बल्कि मेरे
मेरा बंदा मेरे करीब आ गया है, अब इसकी बख्शिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तवज्जो करते चले जाना मेरे प्यारे। अब रुकू से बंदा सर उठाता है, क्या पढ़ता है? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे मोमिन की तरफ नजरे करम फरमाता है, नजरे रहमत फरमाता है। नजरे रहमत फरमाने का मतलब ये है कि बंदे की बख्शिश हो जाती है, बंदे की नजात हो जाती है। बताओ हमें दुनिया में आकर क्या चाहिए? हमें बख्शिश ही तो चाहिए, हमें नजात ही तो चाहिए, हमें अल्लाह की रजामंदी चाहिए। ए कौम, मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना बना लो, उसके रसूल को राजी करना बना लो। अगर रसूलुल्लाह राजी हो गए, अल्लाह राजी हो गया, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती निजामुद्दीन रामपुरी, मुफ्ती निजामुद्दीन रामपुरी सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। थोड़ी सी एक और हल्की सी कम कर दें, तवज्जो करने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे बंदा मोमिन है कि मेरे प्यारे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा तो अल्लाह ने इसकी तरफ नजरे करम की, नजरे रहमत की। और जब कहता है रब्बना लकल हम्द तो अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ और मेरे बंदे के नामाए आमाल में कुरान की तमाम सूरतों के हुरूफ की तादाद की बराबर इसके नामाए आमाल में नेकियां लिख दी जाएं। अब बंदा मोमिन है कि मेरे प्यारे अपने सर को उठाता है और फिर उसके बाद मेरे प्यारे फिर सिजदे में जाता है। जब सिजदे में जाता है तो सिजदे में जाने के बाद कहता है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, यानी कहता है मेरा रब पाक है जो बुलंदो बाला है। इस तरीके से अपने रब को पाक कहता है, अपने रब को पाक कहता है। जब बंदा अल्लाह को पाक कहता रहता है, पाक कहता रहता है तो अल्लाह अपने बंदे की ज़बान को भी पाक कर देता है और दिल को भी पाक कर देता है। अब बंदा मोमिन है कि मेरे प्यारे जल्दी से ये रुक तशहुद में बैठ जाता है, यानी बैठ कायदे में बैठ जाता है और कायदे में बैठने के बाद पढ़ता है अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, यानी पूरा तशहुद पढ़ता चला जाता है। जब पूरा तशहुद पढ़ता है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि जितने भी गाज़ियाने इस्लाम है, यानी गाज़ियाने इस्लाम कौन होते हैं? जो लोग मैदान जंग में गए अपने सर को कटाने के लिए, अपने खून का नजराना पेश करने के लिए, इस इस्लाम की आबियारी के लिए हमारी कौम के लोगों ने अपने खून के नजराने पेश किए हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों जरा तवज्जो करना, जब बंदा तहियात पढ़ लेता है तो पढ़ने के बाद जब पूरी होती है तो अल्लाह तमाम गाज़ियाने इस्लाम की मिकदार की बराबर इसके नामाए आमाल में सवाब दर्ज फरमाता है। और जब बंदा मोमिन है अपनी नमाज को ख़त्म करता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे फरिश्तों, मैंने जन्नत को पैदा किया है, मैंने दोज़ख को पैदा किया है। मेरे बंदे के नाम से जहन्नम के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जाए और जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया जाए। बंदे का जिस दरवाजे से जी चाहे उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाए। तभी तो मेरे प्यारे किसी ने कहा है आज तुमने जिक्र रसूल का ये जलसा सजाया है, जिक्र महफिल रसूल को सजाया है, आमद रसूल का जलसा सजाया है। इंशाअल्लाह ताला जब क़यामत का दिन आएगा तो ये जमीन गवाही देगी ऐ अल्लाह ये वो बंदे हैं कि जिन्होंने तेरे हबीब के जिक्र की महफिल सजाई थी, आमद रसूल का जलसा सजाया था, हुजूर की मिलाद पर इन्होंने जिक्र खैर कराया था, उलमा को बुलाया था, मुफ्तियान निज़ाम को बुलाया था, ये खुद भी बैठे थे, अपना पैसा भी खर्च किया था। तो मेरे प्यारे अगर तुम अपने आका की मोहब्बत को अपने दिल में सजा लोगे तो मेरे प्यारे हक वही है जिसका ऐलान इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, सुन्नियों के रहनुमा आला हज़रत फरमाते हैं वह क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक सहाबी रसूल है, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं।
बात नहीं भाई, बिल्कुल भी बात नहीं। हुजूर पाक की बारगाह में आते हैं एक सहाबी, हजरत उमर फारूक आजम भी बैठे हुए हैं। अर्ज करते हैं एक सहाबी आने के बाद, ऐ अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान, तवज्जो रखना बिल्कुल, कि हुजूर मुझसे एक गुनाह हो गया है। कितने गुनाह हो गए? अपने अपने गिरेवानों में झांक के देखो, हमसे कितने गुनाह हुए हैं, लेकिन मेरे प्यारे इनसे एक खता हुई थी। हुजूर की बारगाह में आ गए और आने के बाद अर्ज करते हैं हुजूर एक गुनाह हो गया है, एक खता हो गई है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जरा देखो तो सही तुम्हारे नामाए आमाल में वो कौन सा गुनाह है जो इस वक्त मौजूद नहीं है। बेनमाजी आप हैं, रोजा आप नहीं रखते हैं, माँ बाप के फरमान आप हैं, भाई भाई से मोहब्बत नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी से मोहब्बत नहीं करता, एक खानदान है लेकिन लोग अलग अलग बटे पड़े हैं। तवज्जो करना, हम मेरे प्यारे गुनाह तो करते चले जा रहे हैं, खताएं करते चले जा रहे हैं, अपने रब को नाराज करते चले जा रहे हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, तवज्जो करना, आज रसूल के जिक्र में आए हो, इंशाअल्लाह अपने दिल को बदल के जाओगे, अपने दिमाग को बदल के जाओगे। आओ जरा करीब करो, अपनी मौत को याद करो, अपनी कब्र को याद करो, कब्र की दहशत को याद करो, कब्र की तारीकी को याद करो, कब्र की हौलनाकी को याद करो, उस दिन को याद करो जिस दिन ये जमीन ताबे की हो जाएगी, आसमान तुम्हारे करीब हो जाएगा, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा। मेरे प्यारे ऐसे वक्त में आदमी अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहे होंगे, कोई घुटनों तक किसी के पसीना होगा, किसी की नाफ तक पसीना होगा, कोई अपने ही पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, उस वक्त में अल्लाह कहरो गज़ब में होगा, वो ऐसे आलम में जब तुम्हारा कोई साथ देने वाला ना होगा, तुम्हारा कोई यारो मददगार ना होगा, तुम्हारा कोई दोस्त ना होगा, तुम्हारा कोई शरीक ना होगा। ऐसे आलम में तुमसे सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में पूछा जाएगा तो वो नमाज है, वो नमाज है। यानी ऐसे दिल में जो दिन जानों को पिघला देने वाला होगा, उस दिन अंबिया और मुरसलीन भी इधर उधर होंगे, अपनी उम्मतों की शफात से इनकार कर देंगे, लेकिन कोई किसी का साथ ना देगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, उस वक्त में तुमसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। आज तो मैं कहूँ तुमसे कि नमाज पढ़ा करो तो बहाने कर देते हो, हजरत टाइम नहीं मिलता, हजरत वक्त नहीं मिलता। लेकिन तुम याद रख लो, अगर तुम नमाज छोड़ते रहोगे, इसी तरीके से गुनाह करते रहोगे, खताएं करते रहोगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा, और अगर अल्लाह नाराज हो गया तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत सब तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह, तवज्जो कीजिए, एक गुनाह हुआ था, हुजूर की बारगाह में आ गए, अल्लाह के हबीब एक गुनाह हो गया है, अल्लाह के हबीब एक खता हो गई है, आंखों से आंसू ज़ारो कतार निकल रहे हैं, दाढ़ी भीग गई है, सीना भीग गया है। अर्ज करते हैं आका, आज एक खता हो गई है, आज अल्लाह की एक नाफरमानी हो गई है, आज कुरान की नाफरमानी हो गई है, हुजूर आपके फरमान की नाफरमानी हो गई है। अल्लाह के हबीब एक खता हो गई है, साहबी रसूल हैं ज़ारो कतार रोते चले जा रहे हैं, लेकिन आज हमारा दिल है मेरे प्यारे, इतने गुनाह करने के बाद भी हम रोते नहीं है। कभी खौफे खुदा की वजह से हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। आज घंटा घंटा हम तकरीर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आंखों से आंसू नहीं आते। ऐ मेरी कौम के लोगों, कब नहीं कब तक तुम हंसते रहोगे? ये तुम्हारी हंसी मिट जाएगी, ये तुम्हारी सेहत खत्म हो जाएगी, ये तुम्हारे मकान जमीन दोज हो जाएंगे, ये तुम्हारी ताकत और ठेकेदारी और पधानी सब तुम्हारी जमीन में मिल जाएगी। बस तुम नामाए आमाल अपना साथ लेके जाओगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, साहब ये रसूल है, अर्ज करते हैं आका मुझसे गुनाह ये हो गया है कि एक औरत को मैंने जंगल के एक किनारे पे देख लिया और वो औरत मुझे अच्छी लग गई, मैंने उस औरत को अपनी कोलिया में ले लिया, अपनी बाहों में ले लिया। बस मुझे याद आ गया कि मैं मरूंगा, मुझे मौत आएगी तो मैं कैसे हिसाब दूंगा। मुझे अपनी कब्र याद आ गई, कब्र की तारीकी याद आ गई, कब्र की दहशत याद आ गई, मुझे मैदान महशर की तकलीफ याद आ गई। मैं सोचने लगा कि अल्लाह के हबीब को क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। ए हुजूर, मैंने उसके साथ कोई बदफेली अंजाम नहीं दी, अल्लाह के हबीब मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत उमर फारूक आजम वही मौजूद थे। कह
कहते हैं जब किसी ने नहीं देखा तो तुझे गुनाह के ऐलान करने की क्या जरूरत थी। इतना सुनता है वापस पलटकर सहाबी है चले गए। कुछ देर मेरे आका खामोश रहे और खामोश होने के बाद कहते हैं इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। और उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, यानी अच्छाइयाँ यानी नेकियाँ इंसान के गुनाहों को मिटा देती है। अब अगर आपने कोई गुनाह कर लिया, कोई खता कर ली और उसके बाद तुम डरने लगे यार कैसे हिसाब दूंगा, यार कैसे अल्लाह के सामने मैं हिसाब दूंगा, अगर तुम्हारे दिलों में खौफ खुदा आ जाए तो तुम फौरन मस्जिद में आ जाओ और सिजदे में सर रख दो और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो ऐ मेरे मालिक यहाँ तक आना मेरा काम था और माफ करना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तवज्जो करते चले जाना। आप देखें भाई नमाज कितनी ज़रूरी है। आप जलसा करो नमाज ना पढ़ो, जलसे का वजन हल्का हो जाएगा। आप जुलूस निकालो नमाज ना पढ़ो, ये तुम्हारे जुलूस का वजन हल्का हो जाएगा। आप सबसे पहले नमाज है, ईमान के बाद अगर कोई चीज है तो वो क्या है, बोलो बोलो सब, वो क्या है, नमाज है। आज मेरे प्यारे हमारे हालात इस तरीके के हो गए हैं कि हम मेरे प्यारे बिगड़ते चले जा रहे हैं। हमारी नस्ल है नौजवान लड़के हैं, ये दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब तवज्जो करना मेरे प्यारे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है शायद, हर गांव हर बस्ती में जाओ तो पता चला कि चोरी बहुत हो रही है, चोर बहुत आ रहे हैं, जिधर जाओ ड्रोनों से उड़ रहे हैं। बात तो कहते हैं हमने वीडियो बना ली, लेकिन सही माना में कोई बताता नहीं कि ड्रोन होता क्या है, कहाँ से उड़ कर आता है। हर एक आदमी खौफजदा, हर एक आदमी डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि जान को नुकसान पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माल को नुकसान पहुंच जाए। बाज आदमी पूरी रात जागता था, किस वजह से, सिर्फ चोरों के डर की वजह से। क्या तुम अपने रब को भूल गए, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों से निकल गया। ये निजामुद्दीन रामपुरी कहता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ना हो वो दुनिया की हर चीज से डरता है, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती है। जी जी बिल्कुल हक बात है, बेशक बेशक। ऐसे ही पिछले ज़माने में हालात गुजरे, एक जमात डाकुओं की जमात थी, पूरी चोरों की जमात थी। जल्दी से सब लोग इकट्ठा होते हैं और अपने गांव, एक करीब के गांव में एक जगह एक साहब के घर में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। पूरे डाकुओं की जमात होती है और एक डाकुओं का सरदार भी होता है। जब उस घर में गए तो मेरे प्यारे जल्दी से जब खटर पटर हुई तो घर वाला बेदार हो गया, पड़ोसी भी जाग गए, रिश्तेदार भी जाग गए। जब जाग गए तो चोरों को भागना मुश्किल हो गया। जिस रास्ते से चोर जाते गांव के लोग भी उनका पीछा बराबर करते रहे। मेरे प्यारे भागम भाग, इसके पीछे उसके पीछे, लेकिन चोर आसानी से हाथ नहीं आ रहे थे। आखिर चोरों ने देखा यार कहां भागेंगे और कब तक भागेंगे। जल्दी से मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे और देखा तो मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ था। रात का आलम था, अंधेरी छाई हुई थी। ऐसे आलम में ये डाकुओं की पूरी जमात जो है मेरे प्यारे मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। जल्दी से इन्होंने झूठ मूठ की नमाज पढ़नी शुरू कर दी और मेरे प्यारे नकल करनी शुरू कर दी। नमाज नहीं पढ़ रहे थे। रात के 3 बजे और 2 बजे कौन सी जमात होती है, कौन मस्जिद में जाता है। मेरे प्यारे जल्दी से डाकुओं का सरदार जो था ये इमाम साहब बने और जल्दी से अल्लाह अकबर कह दिया और सारे दूसरे जो डाकू थे वो सब के सब नियत बांध के पीछे खड़े हो गए। अब जमात हो रही है, नमाज हो रही है। गांव के लोग आए, उन्होंने देखा मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। कहा ये चोर नहीं है, चोर तो निकल गए हमारे हाथों से। अरे मेरे प्यारे तवज्जो करना, गांव के लोग वापस लौटे हैं और डाकुओं का सरदार खड़ा हो गया और सारों कतार रो रहा था। दाढ़ी भीग गई, सीना भीग गया रोते रोते, हिचकियां बन गई। डाकुओं की जमात ने कहा सरदार बड़े बहादुर थे, बड़े ताकतवर थे, आपका हर तरफ जलवे थे, आपका नाम सुनकर लोग डर जाया करते थे। आज कैसे रो रहे हो? आज तुम्हारी
कपकपी नहीं रुक रही है। डाकुओं का सरदार कहता है, आज तक मैंने बहुत से घरों को उजाड़ दिया, मैंने बहुत सारे लोगों पर जुल्म सितम किया, न जाने कितने घरों का माल लूट लिया, कितनी डकैतियां डाली, मैं खुद नहीं जानता मैंने कितनी बदकारी की है, मैंने कितने जुल्म सितम किए हैं। ज़ारो कतार रो रहा है, अभी तक डाकू था, अब कहने लगा मेरे साथियों मैं आज के बाद किसी पर जुल्म नहीं करूंगा, आज के बाद कहीं डकैती नहीं डालूंगा। अल्लाह अकबर। बात क्या हुई, अभी अभी में जरा सी देर में तख्ता पलट गया, जरा सी देर में अभी डाकू थे, अब कह रहे हैं आज के बाद कभी भी मैं डाका नहीं डालूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। डाकुओं के सरदार, डाकुओं ने कहा सरदार बात क्या है, सही बात बताइए, मामला क्या है। डाकुओं का सरदार कहता है, ऐ मेरी जमात के लोगों तवज्जो करना, आज हमने सिर्फ नमाज की नकल की थी, अल्लाह ने कितनी बड़ी रुसवाई से बचा दिया, अगर पकड़े जाते तो पिटाई भी होती, बहुत सारा हम पर जुल्म और सितम भी किया जाता, हमने नमाज की नकल की थी तो अल्लाह ने हमें जिल्लत और रुसवाई से बचा दिया है। कहता है ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी जमात के लोगों, अब तुम्हें जिसे जो काम करना है वो करो, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन आज के बाद मैं डाका नहीं डालूंगा, आज से मैं हर गुनाह से तौबा करता हूं, आज से सच्ची तौबा करता हूं। डाकुओं ने कहा सरदार तुम्हारे साथ घर उजाड़े, तुम्हारे साथ डाके डाले, तुम्हारे साथ चोरियां की, सरदार तुम्हारे साथ हर बुराई में साथ रहे, हर अच्छे और बुरे काम में साथ रहे, लेकिन आज जब तौबा करने की बारी आई है, अल्लाह के सामने सर झुकाने की बारी आई है, आज अल्लाह का नेक बंदा बनने की बारी आई है, तो तुम अगर तौबा करोगे तो हम भी तौबा करेंगे। तमाम डाकुओं की जमात है खड़ी हो जाती है और सबके सब अर्ज करते हैं मेरे मालिक हमारा यहाँ तक आने का काम था और अब बख्शना तेरा काम है। तभी तो किसी ने कहा है, मेरे प्यारे कहा है, अपने आप को नमाज में झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सिजदे में जाके। नारे तकबीर।